आज का प्रोग्राम क्रिकेट पर है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे आ रही है। 3 टेस्ट खेलेगी, मगर कराची में टेस्ट नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि कराची के हालात ठीक नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि जितना क्रिकेट कराची वाले जानते हैं उतना पाकिस्तान में और कोई नहीं जानता। इतने बड़े बड़े नाम इसी शहर से गए। हनीफ मोहम्मद से बड़ा और कौन हो सकता है? ताल्लुक कराची, जावेद मियांदाद, सईद अनवर और फिर शाहिद अफरीदी तक ले लें आप। मगर हम बात कर रहे हैं एक साहब से, वो क्रिकेट पर बात करना चाहते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं? कौन? आप। हम क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं। बताओ, लॉर्ड कर्जन के पोते कह रहे हैं कराची में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे दहशतगर्दी की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हैं? जी जी। और वो भोपाली मान गए। कौन भोपाली? वही भोपाली जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं। सर कैसी शहरियार साहब? हाँ, शहरयार साहब मान गए। सर मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? बताओ, जवाब दो। किस बात की मजबूरी है? मैं पूछ रहा हूँ। सर नहीं, जवाब दो, किस बात की मजबूरी है? नहीं, जब मैं बता रहा हूँ आपको। गोरों के आगे मैं बता रहा हूँ। अली कौम कहती है किस बात मजबूरी, किस बात की मजबूरी है? सर जब टेस्ट होता है तो 5-6 दिन के लिए उनको आके रहना पड़ेगा कराची में। हाँ। और वो समझ रहे हैं कि 5-6 दिन रहेंगे हाँ। तो हंगामे हो सकते हैं। यानी दहशतगर्दी हो सकती। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ लंदन में क्या क्रिसमस फादर ने फुलझड़ियाँ छोड़ी थी जो उधर मैच खेल लिए? अब देखो ना कैसी चुप लग गई तुमको। सर जहाँ तक लंदन की बात है, लंदन में जो बेगुनाह लोग चले गए, मर गए, मुझे कौन? बहुत अफसोस है। कौन लोग चले गए? बेगुनाह से। देखो, यानी लंदन में जो चले गए वो बेगुनाह थे। इराक में सब गुनाहगार थे, इसलिए तुमको अफसोस नहीं हुआ। फलस्तीन में सब गुनाहगार हैं, इसलिए तुम्हें अफसोस नहीं हुआ। कश्मीर में सब गुनाहगार हैं, इसलिए अफसोस नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए आप। और वो बोस्निया में मेरा मुंह अब खुल गया है, बहुत मुश्किल से अब रुके। सर मेरी बात सुनिए प्लीज़। आप बात क्रिकेट पर करें, नहीं, सिर्फ क्रिकेट पर बात करें आप। क्रिकेट पे बात करें। तुम लोगों की एक मजबूरी ये है, अल्लाह माफ करे। क्या तुम लोग, हम लोग एक ही हैं सब? तुम लोग क्या तुम लोग क्यों कह रहे हैं? हम इम्प्रेस नहीं होते। तुम लोग मुतासिर हो उन लोगों से। तुम लोग अभी तक ये समझ रहे हो कि मलका विक्टोरिया तुम लोगों को घुमा रही है। अबे बड़े सगीर से अंग्रेज चले गए, गोरे चले गए, खस कम जहां पाक। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कराची में क्रिकेट मैच जो टेस्ट मैच है गोरों का बाप भी खेलेगा। दिस इज माई ऑर्डर, दिस इज माई ऑर्डर। अटैक। किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? जिस किस्म की बात मुझे करना चाहिए। क्या मतलब आपका कि दिस इज माई ऑर्डर? दिस इज माई ऑर्डर। हैं कौन आप? अबे जब कह दिया मैंने दिस इज माई ऑर्डर तो दिस इज माई ऑर्डर। ये तो कोई भी कह सकता है दिस इज माई ऑर्डर। अब उसकी मर्जी है कि कोई माने या ना माने। अंग्रेज़ों का दौरा तय हो चुका है। वो लोग कराची में सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे, एक मैच। वनडे इंटरनेशनल एक मैच खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 2 खुद कुछ मैच खुद खेल लिए। जवाब दो, अब कैसे तुम्हारी भतीसी बंद हो जाती है? जब मैं कोई सही बात करता हूँ तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है। देखिए अभी टोनी ब्लेयर ने कहा। अरे सुनो, और वो टोनी ब्लेयर जिसका तुमने नाम लिया वो 10 नंबरी, मैं तुम्हें बताऊं वो 10 नंबरी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? वजीर आजम है हिंदुस्तान, क्या बात करते हैं? 10 नंबरी देखो रहते कहाँ है? वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उनके एड्रेस बता रहा था, इसकी वजह से कह दिया 10 नंबरी। बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच हारे इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। मगर मैं आपसे कह दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाद इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी टीम जो है वो इंग्लैंड की है। अब फिर मैं कहूंगा कि तुम पिट्ठू हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। अबे मुझे एक बताओ, अंग्रेज टीम किधर से खूबसूरत है? कभी उनके दांत और मसूड़े देखे हैं? सर मैंने उनसे अच्छी का मतलब मेरा ये है कि क्रिकेट में। सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। जहां पर गोरी चमड़ी देखी फौरन उसके गुलाम बन गए।
वही वाला बकौल शौकत थानवी के कमजोर हो मुकाबिल, कमजोर मुकाबिल हो। कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज हो सरकार तो औलाद है मोमिन। समझ में आई बात? तुम लोगों का ये प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है सर आपको क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, आप सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं। बताओ, एक बात सोचने की है, ये अंग्रेज बर्रे सगीर को लूट के चले गए, लूटिंग 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 लुटस मचा के चले गए। समझ में आई बात? कश्मीर का मसला हल नहीं होने दिया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ता कयामत तक आपस में दुश्मन रहे। अबे तुम नहीं समझते हो, फिर ऊपर से कह रहे हैं कराची में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अबे कैसे नहीं खेलेंगे? मैं देखता हूँ तुम अंग्रेज को नहीं जानते, मैं अंग्रेज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं जो हूँ आखिरी मुगल हूँ, आखिरी मुगल। आपका ख़ानदान मुग़ल है? नहीं, हमारा ख़ानदान मुगल नहीं है। मेरे जो ताऊ थे वो मुगल टोबैको कंपनी में सुपरवाइजर थे। कभी तो आप नॉर्मल बातें करते हैं, कभी ऐसी बात करते हैं कि आप कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मालूम। ये बताओ, अंग्रेज का मतलब तुम जानते हो? डू यू नो द मीनिंग ऑफ अंग्रेज? क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, जब तुम्हारी समझ में ना आए तो पूछ लेना कि अंग्रेज का मतलब क्या है, मैं तुमको बता दूंगा। अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश। अंग्रेज का मतलब क्या कहा तुमने? ब्रिटिश। दिल तो चाहता है कि ये यहां से शीशा उठा के तुम्हारे सर पे बजा दूं। यही तो बात है, इल्म है नहीं, बैठ के टीवी के ऊपर कंपेयरिंग करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं अंग्रेज का मतलब। जिस जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े बड़े छोटे हुआ करते थे, वो लोग जब वो गैर मुल्क में जाते थे तो वहां पर जो औरतें होती थी ना, उनको देख के कहते थे अंग्रेज। मैं नहीं समझा। नहीं समझे? अब ये बताओ, अंग्रेज, इसमें पहला लफ्ज आता है अंग। अंग का मतलब क्या है? अंग का मतलब है जिस्म। जिस्म। और रेस का मतलब, इंग्लिश में पूछ रहा हूं, रेस का मतलब क्या है? आपका दिमाग खराब है। आप सिर्फ क्रिकेट की बात करें। कभी क्रिकेट खेली आपने? किसने? आपने। क्रिकेट है, कोई होली नहीं है कि क्रिकेट खेली आपने। बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। समझ में आई बात? क्या प्रॉब्लम है हम लोगों की? मैं आप टीवी पे कब से आ रहा हूँ। हाँ। मैं आके मेज़बानी करता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क की। इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिनको रिटायर होकर घर में चुप के बैठना चाहिए, वो टीवी पे कंपेयरिंग कर रहे हैं। मेरी मजबूरी है, ये मेरे सामने बैठे रहेंगे। आप लोग इश्तहार देखिए। जी, इश्तहार ख़त्म हो गए। मेरे भाई अनवर मकसूद, भूख से मेरे पेट में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है पार्टीशन के बाद पहली ट्रेन लाहौर पहुंची है, कुछ खिला दो। सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे मिलेगा खाना आपको? कैसी बात कर रहे हैं? यकीन जानो, मेरी होजड़ी इस वक्त कैंप बन गई है, धमाके हो रहे हैं, कुछ खिला दो।